अब गाइस जो हमारा कर्सर है सॉरी, वो काफ़ी रीज़न से वजह से हमें नल प्रोवाइड करवा सकता है। जैसे यूआरआई गलत है, या फिर जो हमारा यूआरएल जो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है उसने, या फिर जो हमारे कंटेंट प्रोवाइडर्स का जो क्वेरी मेथड है वो नल प्रोवाइड करवा रहा है, राइट। तो कुछ और रीजंस भी हैं, कुछ और क्या हो सकते हैं, रीज़न भी हो सकते हैं हमारे कर्सर को नल प्रोवाइड करवाने के लिए। तो इसलिए हमेशा गाइस चेक करवा लेना चाहिए। इससे क्या आप पहले ही जो हमारी प्रॉब्लम है आप उसको क्या कर सकते हो, कैच कर सकते हो, ताकि वो मेजर एरर होने से पहले। ओके, तो यहाँ पे क्या करवा लेते हैं, इसका वैलिडेशन चेक करवा लेते हैं कर्सर का। एंड बेसिकली गाइस ये क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, अगर मेरा यहाँ पे कर्सर नल हुआ, चाहे वो अब किसी भी रीजन की वजह से हो गाइस, चाहे वो डेटा लोड नहीं हुआ हो, एक्सेप्शन थ्रो हो गया हो, या फिर अभी हमने यूजर ने ऐप इंस्टॉल करा है और अभी तक सिंक नहीं हुआ है हमारा डेटा, रीजन कोई भी हो, अगर मेरे यहाँ पे कर्सर एम्प्टी है तो मुझे चाहिए मेरा डेटा सिंक हो जाए, राइट। तो यहाँ पे चेक करवा देते हैं। तो सबसे पहले चेक करवा लेते हैं कि जो हमारा कर्सर है वो नल तो नहीं है। तो यहाँ पे चेक करवा लिया सिंपल हमारा कर्सर, और यहाँ पे और क्या चेक करवा लेंगे, जो हमारी काउंट है वो तो जीरो नहीं है। तो यहाँ पे आ गया हमारा कर्सर, कर्सर पे आ गया कौन सा, गेट काउंट मेथड आ गया। और यहाँ पे क्या चेक करवा लेंगे, जीरो के तो इक्वल नहीं है। और अगर गाइस ये है, मतलब अगर हमारा कर्सर एम्प्टी है एंड हमारे कर्सर में कुछ नहीं है, मतलब हमारा डेटा नहीं है, तो मुझे क्या चाहिए, जो हमारा स्टार्ट इमीडिएट मेथड है, सिंक मेथड है, वो एकदम क्या हो जाए, रन हो जाए यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे इसे क्या कर लेंगे, अपना स्टार्ट सिंक मेथड क्या कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर देंगे। और इसमें क्या प्रोवाइड करवा देंगे, एक सिंपल कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवा देंगे। और ये क्या हो गया गाइस, हमारा यहाँ पे फिनिश हो गया। सिंपल क्या करा हमने, अगर हमारा जो बेसिकली क्या है, जो हमारा एसिंग टास्क है, ये क्या कर रहा है, यहाँ पे चेक कर रहा है कि हमारा कर्सर एम्प्टी तो नहीं है। अगर एम्प्टी है तो ऑलरेडी क्या कर दे, सिंक कर दे। अब गई यहाँ पे ये सब चीजें तो हमने कर दी हैं, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने यहाँ पे कर्सर यूज करा है तो हमेशा कर्सर क्लोज भी आपको क्या करना है, जरूर करना है। एंड अगर आप यहाँ पे नहीं करोगे गाइस कर्सर क्लोज, तो क्या हो जाएगा, हमारी मेमोरी लीक हो जाएगी। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एक अपना कर्सर क्लोज भी कर लेते हैं सिंपल। तो यहाँ पे हमारा कर्सर क्लोज हो गया एंड रिटर्न कर देते हैं नल। तो ये क्या हो गया, हमारा रिटर्न हो गया नल। एंड यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग कम कर देते हैं गाइज, एंड इसे क्या कर लेते हैं, अपना एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा एग्जीक्यूट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया गाइज, एग्जीक्यूट हो गया है। एंड जो गाइज हमारा पार्ट था कौन सा, कि हमें थोड़ा सा बेटर एफिशिएंसी क्रिएट करनी थी किसमें, अपने सिंकिंग मेथड में, वो यहाँ पे क्या हो चुकी है, अचीव हो चुकी है। ओके, तो गाइज ये बेसिकली कौन सा है, हमने बेसिकली एक नया मेथड लिख दिया है, कौन सा, इनिशियलाइज का, जो क्या कर रहा है, हमारा इसे चेक करेगा। एंड बेसिकली गाइज ये थोड़ा सा ज्यादा बेटर सिंक करेगा। एंड इसकी किस पे डिपेंडेंट होगा, हमारी लाइफ साइकिल पे डिपेंड होगा, किसकी, ऐप की, जो क्या है सिर्फ एक बार रन होगी गाइज, जब हमारा ऐप स्टार्ट होगा। सो गाइज ये तो हो गया है हमारा। अब क्या कर देते हैं, यहाँ पे इसे सेट भी कर देते हैं, क्योंकि जो आप जैसे देख सकते हो हमारे जो इनिशियलाइज है, राइट, ये अभी क्या है, ये अभी हाईलाइटेड नहीं है। क्यों, क्योंकि अभी तक हमने इसका यूज नहीं करा है। तो किस पे चलते हैं गाइज, अपने मेन एक्टिविटी में सेट कर लेते हैं इसे। एंड मेन एक्टिविटी में गाइज अगर आपको याद हो, ऑलरेडी हमने कौन सा मेथड सेट कर रखा था, हमारा स्टार्ट इमीडिएट मेथड सेट कर रखा था, राइट। अब गाइज यहाँ पे इसे खोल लेते हैं सिंपल। अब यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट इमीडिएट मेथड था, इसकी जगह गाइज मुझे क्या चाहिए, कि जो हमारा इनिशियलाइज मेथड है वो रन हो। तो यहाँ पे सिंपल क्या कर दूंगा, मैं इनिशियलाइज मेथड रन कर दूंगा। एंड इसमें क्या प्रोवाइड करवा दूंगा, कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करवा दूंगा गाइस। एंड कॉन्टेक्स्ट की जगह सॉरी यहाँ पे सिंपल क्या दे देंगे, हम यहाँ पे दिस दे देंगे सेल्फ रेफरेंस के लिए, कॉन्टेक्स्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया गाइस, हमारा यहाँ पे इनिशियलाइज हो चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो गाइस, अभी यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा लिंक हो चुका है जो हमारा इनिशियलाइज मेथड था, राइट। अब क्या हो गया है, जैसे ही हमारा ऐप रन होगा गाइस, सबसे पहले क्या रन होगा, हमारा इनिशियलाइज मेथड रन होगा। अब अगर इनिशियलाइज मेथड ऑलरेडी सिंक होगा, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा सिंपल रिटर्न हो जाएगा। एंड हमारा जो स्टार्ट इमीडिएट सिंक है वर्क नहीं करेगी, तो सिंपल हमारा सिंक नहीं होगा, राइट, क्योंकि ऑलरेडी सिंक हुआ हुआ होगा। लेकिन अगर अब यहाँ पे बेसिकली अगर हमारे यहाँ पे ऐप अभी इंस्टॉल हुआ है या ऑलरेडी सिंक हुआ है, तो यहाँ पे जो हमारा एस इनिशियलाइज है ये क्या होगा, सिंपल फॉल्स होगा। एंड जो हमारा कोड है वो यहाँ पे क्या होगा, पूरा रन हो जाएगा। एंड किस में रन होगा, बैकग्राउंड में रन होगा। एंड गाइस इस चीज का टेंशन मत लेना, ये यहाँ पे जो एसिंग टास्क हमारा डेप्रिकेटेड दिखा रहा है, कई लोग इसमें टेंशन लेते हैं कि सर एसिंग टास्क डेप्रिकेटेड दिखा रहा है या इसमें क्या इशू है। तो गाइस इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये वाले जो कॉन्सेप्ट हैं, ये वाला जो हमारा
एंड्रॉयड है जो हम पढ़ रहे हैं जावा वाला, ये खाली क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड आपको, क्योंकि अगर आपको एज अ डेवलपर आगे बनना है तो अभी और चीज़ें बहुत पढ़नी है, तो उसमें ये चीज़ें कवर होंगी। ये क्या है, खाली हम बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट, क्योंकि एसिंग टास्क बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसके आगे के जो कॉन्सेप्ट है वो बैकग्राउंड पे कैसे रन करते हैं बहुत सिंपल है गाइस। लेकिन अगर आपको एसिंग टास्क अच्छे से आ जाता है तो आपको आगे कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो हमेशा जो अपना बेस है वो स्ट्रॉन्ग करना है, इसीलिए मैं गाइस इस पे बता रहा हूँ। मैं नए वाले कॉन्सेप्ट पे भी बता सकता हूँ, लेकिन नए वाले कॉन्सेप्ट का अगर बता दूंगा आपको पुराना नहीं समझ में आएगा। एंड वो क्या है, सिंपल लाइब्रेरी यूज कर लेता है, तो आपको पूरा लॉजिक कभी समझ में नहीं आएगा बैकग्राउंड टास्क का, कि कैसे रन करता है एंड कैसे उसका लॉजिक क्या है थ्रेडिंग का। तो इसलिए मैंने ये यूज कर रहा हूँ। तो आगे चल के गाइस इस चीज़ का टेंशन मत लेना कि ये मुझे कैसे आएगा, ये भी चीज़ आगे डिस्कस करेंगे एंड बहुत डिटेल में इन चीज़ों पे बात करेंगे, तो ये सब आपको आराम से आ जाएगा। ओके, तो गाइस यहाँ तक का क्या हो चुका है, अब हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो चुका है। लेकिन अब भी हमारे ऐप में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, ये जो हमारा सिंक हो रहा है, राइट, ये सिंक कब हो रहा है गाइस बैकग्राउंड में, इंटेंट सर्विस के थ्रू जब हमारा ऐप ओपन हो रहा है, राइट, तभी सिंक हो रहा है जैसे ही हमारा ऐप क्रिएट हो रहा है। तो अब आप सोचो एज अ यूजर, अगर आप ऐप खोलोगे, राइट, एंड आपके ऐप में डेटा नहीं है, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि वो सिंक होगा, डेटा डाउनलोड होगा, तब कहीं जाके आपको डेटा शो होगा, राइट। तो गाइस मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरा ये वाला पार्ट हो कि मुझे क्या करना पड़े, वेट करना पड़े। तो ऑलरेडी गाइस मैंने आपको 4 स्टेप बताए थे कि हमारा जो सिंकिंग प्रोसेस है हमें बिल्कुल फ्लुएंट करने के लिए 4 स्टेप करने पड़ेंगे। तो ऑलरेडी गाइस ये कौन सा हो गया है, हमारा सेकंड स्टेप पूरा हो चुका है। सेकंड स्टेप में क्या था कि हम अपना सिंक को थोड़ा सा बेटर फिनिश दें। ओके, तो ये हो चुका है। अब गाइस अब किस पे चलते हैं, अपने थर्ड स्टेप पे चलते हैं। एंड थर्ड स्टेप हमारा क्या था कि जो हमारा जॉब डिस्पैचर था हमें वो सेटअप करना है। ओके, फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर। तो गाइस वो सेटअप कर लेते हैं, क्योंकि वो क्यों चाहिए, क्योंकि जैसा अगर मेरा यूजर एज अ यूजर मैं हूँ एंड मेरा डेटा लोड नहीं है एंड मेरा ऐप बैकग्राउंड में नहीं है, लेकिन फिर भी क्या होना चाहिए, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे हमारा जो ऐप है वो सिंक हो जाना चाहिए। तो वो काम कौन करेगा, हमारा फायर बेस्ड जॉब डिस्पैचर। तो वो क्रिएट कर देते हैं। एंड गाइस ये सेकंड स्टेप का जो आपको कोड है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप सिंपल वहां से डाउनलोड करके चेक कर सकते हो अगर आपके उसमें कोई एरर आ रही है तो। ओके, तो किस पे चलते हैं आप गाइस, थर्ड स्टेप पे चलते हैं। सो गाइस अब मुझे क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि फायरबेस जॉब डिस्पैचर इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि अपनी जॉब इंप्लीमेंट करनी है। तो गाइस उसके लिए सबसे पहले मैंने आपको हमेशा बताया है हमें किस में जाना है गाइस, अपने ग्रेडल में जाना है। एंड ग्रेडल में क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। एंड कौन से वाले ग्रेडल में जाना है गाइस, जो हमारा मॉड्यूल वाला ग्रेडल है। ओके, तो सिंपल गाइस यहाँ पे जो हमारी डिपेंडेंसी है यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, अपनी डिपेंडेंसी ऐड कर देते हैं, किसकी, अपने फायरबेस जॉब डिस्पैचर की। एंड सिंपल क्या कर देता हूँ गाइज, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ मैं क्या, फायरबेस जॉब डिस्पैचर। एंड जैसे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा सिंक आ जाएगा। तो गाइज ऐसे क्या कर लेना, आप सिंक कर लेना। अब ये सिंपल क्या कर लेगा, हमारा यहाँ पे बिल्ड कर लेगा। तो इसका वेट कर लेते हैं गाइज बिल्ड करने का। एंड फिर इसके बाद किस पे चलते हैं, अपने सेकंड स्टेप पे चलते हैं, जो क्या होगा, हमारा फायरबेस के लिए गाइज हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि एक मुझे सर्विस क्रिएट करनी है, राइट। तो मुझे क्या क्रिएट करना है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना है, यहाँ फर्स्ट स्टेप हमारा क्या था गाइस, ग्रेडल में इसकी लाइब्रेरी इंप्लीमेंट करना, डिपेंडेंसी ऐड करना। सेकंड स्टेप हमारा होने वाला है क्या, फायरबेस सर्विस क्रिएट करना। तो अब उस पर चलते हैं ये फिनिश होने के बाद। सो गाइस यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे हमारी इंपोर्ट हो चुकी है, सारी फाइल्स क्या हो गई, सिंक हो चुकी हैं। तो ये किसे क्या कर देते हैं, अब ग्रेडल को अपने सिंपल क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। इसका अब हमारे पास कोई काम नहीं बचा है। अब किस पे चलते हैं गाइस, अपना किस में क्रिएट कर लेते हैं, फायरबेस जॉब डिस्पैचर सर्विस क्रिएट करनी है मुझे, वो अपने क्रिएट कर लेते हैं सिंक वाले पैकेज में। ओके, तो यहाँ पे सिंपल का एक क्रिएट कर लेते हैं अपनी फायरबेस जॉब डिस्पैचर सर्विस। एंड फिर किस पे, अपने थर्ड स्टेप पे बढ़ेंगे। बट फिलहाल क्या कर लेते हैं, पहले एक सर्विस क्रिएट कर लेते हैं, उसमें देख लेते हैं कि हमें कौन कैसे जॉब डिस्पैच करवानी है। तो गाइस यहाँ पे सिंपल जो हमारा सिंक पैकेज है इस पे आप राइट क्लिक करोगे। एंड राइट क्लिक करके हमें क्या क्रिएट करनी है, एक नई क्लास क्रिएट करनी है। एंड यहाँ पे सिंपल न्यू पे जाके एक नई क्लास क्रिएट कर लेंगे। एंड इसका क्या नाम रख देंगे गाइस, ये क्या होने वाली है, हमारी सनशाइन की फायरबेस जॉब सर्विस होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे क्या आ गई, हमारी जॉब सर्विस आ गई। एक बार गाइस इसकी स्पेलिंग चेक कर लेना, आप स्पेल चेक कर लेना एक बार। एंड गाइस जैसे ही आप इसे चेक कर लो, आप सिंपल इसे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं अपनी एक क्या, क्लास। ओके,
तो ये क्या आ गई हमारी सनशाइन फायरबेस जॉब सर्विस क्लास। अब गाइस क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या करनी है, जो हमारी जॉब सर्विस है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सटेंड कर लेंगे अपनी जॉब सर्विस को। तो यहाँ पे गाइस सिंपल एक्सटेंड क्या कर लिया हमने, ले लिया जॉब सर्विस। ओके। अब गाइज यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई थी, दोबारा बता देता हूँ गाइज, इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना जब आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे। तो यहाँ पे दो तरीके की जॉब सर्विस आपके पास अवेलेबल है। एक तो सिंपल क्या है, हमारे पास जॉब है जो सिंपल क्या है जॉब सर्विस है, और दूसरी क्या है फायरबेस जॉब डिस्पैचर है।